हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से, जिसका टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। उसके बाद हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम आगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के टॉपिक्स करेंगे जो कि स्टेट टैट, सेंट्रल टैट एंड कमीशंस में आने वाली है। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट लेक्चर टुडे। व्हाट इज साइकोलॉजी? सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडीज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलोसफी। फिलोसफी एक बहुत बड़ी ब्रांच है ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड आइडियल्स। तो उसी से ओरिजिनेट जो चीज़ होती है वो है साइकोलॉजी। ओके, द वर्ड साइकोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड्स है, उनसे साइकोलॉजी डिराइव की गई है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड है साइकी। साइकी मीनिंग सोल, साइकी का मतलब सोल होता है। सेकंड होता है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है साइंस। Therefore, that is psychology is literally known as, अगर हम उसका literal meaning ले, literal होता है word to word, word से meaning ले, तो हम उसे क्या कहते हैं? Science of soul. जो soul की science है, that is psychology. Psychology is predominantly known as the study of soul, mind, कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। प्रीडोमिनेंटली पहले वो किस चीज़ की स्टडी कहा जाती थी? सोल की कहा जाती थी, माइंड की कहा जाती थी, कॉन्शियसनेस की कहा जाती थी एंड बिहेवियर की कहा जाती थी। सो दिस इज द बेस। लेट अस मूव ऑन। if we were to define psychology, how will we define psychology? In terms of study of the soul, जो हम स्टडी ऑफ द सोल की बात करते हैं तो हमारे लिए साइकोलॉजी क्या है? The earliest attempt at defining psychology owe their origin to the most mysterious and philosophical concept, namely that of soul. Soul का concept हमारे लिए क्या है, कहाँ से आया है? We have no idea of what a soul is. तो साइकोलॉजी को पहले स्टडी ऑफ सोल भी कहा जाता था। एटिमोलॉजिकली मतलब पढ़ाई के हिसाब से, एटिमोलॉजी के हिसाब से, द वेरी वर्ड साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोकस, सिग्निफाइंग अ रैशनल कोर्स ऑफ स्टडी। एक रैशनल कोर्स ऑफ स्टडी, आत्मा का चिंतन हम साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये चीज़ प्रोमिनेंट नहीं रही बिकॉज सोल इज़ वेरी वास्ट। उसके हमें ओरिजिन से लेकर उसके हमें जाने तक हमें हर एक चीज़ की स्टडी करनी पड़ती थी। लेकिन एंड सोल इज़ नॉट only dominant to human beings, soul is also dominant to animals, plants and every other living creature in the biosphere. Okay, तो ये चीज़ डिस्कार्ड कर दी गई थी कि स्टडी ऑफ सोल वो नहीं हो सकती। बेशक उसका लिटरल मीनिंग स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोल है, बट वो हमने वो डिस्कार्ड कर दिया था कि ये स्टडी ऑफ सोल में जो सोल है वो बहुत ही वास्ट है एंड देयरफॉर इट कैन नॉट फिट एज अ स्टडी ऑफ सोल। नेक्स्ट कम्स इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ द माइंड। स्टडी ऑफ द माइंड में अब देखते हैं व्हाट इज सोल, हाउ इट कैन बी स्टडीड। ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे हम जब हम सोल को आइडेंटिफाई कर रहे थे एज अ साइकोलॉजिकल यूनिट से। सम एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स डिफाइंड साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ द माइंड। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अरे सोल बहुत बड़ा है, हम उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते हैं। Although the word mind was less mysterious and vague than soul. Soul is vast, mysterious and vague. Vague means unclear. Okay? But mind कैसा है? Mind को हम पढ़ सकते हैं। साइंटिफिकली बोले तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये चीज़ें हम माइंड में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि लेकिन ये चीज़ें तो फिजिकल यूनिट्स है, ये तो एक फिजियोलॉजिस्ट भी पढ़ता है ये सब चीज़ें, हम एक साइकोलॉजिस्ट कैसे एक दिमाग पढ़ सकते हैं? और उसी के बाद ये क्वेश्चंस भी रिपीट होने लगे कि माइंड क्या है और उसको पढ़ा कैसे जा सकता है। फिर आता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? हमारा आत्मन चिंतन जो हमारा होता है। सिंस द कॉन्शियसनेस जो हमारा सोचना होता है एट प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज अ कॉन्शियसनेस, द प्रेजेंस ऑफ बीइंग, हेवीली डिस्क्रिप्टेड एज बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव। कॉन्शियसनेस कैसे होती है? हम सोचते हैं हमने क्यों किया, क्या किया, हम उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ लुकिंग विद इन जो इंट्रोस्पेक्टिव होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है,
This definition was also rejected on the basis that it had quite a narrow range. Narrow range क्यों? क्योंकि the process of looking within, अपने आप में झांक कर देखना, अपनी आत्मा का स्वयं चिंतन करना, that was being termed as consciousness. So इस वजह से इस चीज को भी हमने discard कर दिया on account of talking about subconscious and the unconscious. क्योंकि conscious के 3 parts होते हैं. देखो structure of the mind के according to Sigmund Freud हमें क्या होता है, हमारा एक होता है हमारा conscious mind, एक होता है हमारा unconscious mind, एक होता है हमारा subconscious mind. तो इन तीनों को पढ़ना पड़ता अगर हम कॉन्शियसनेस की स्टडी कहते साइकोलॉजी को. ओके सो लेकिन क्या हुआ, एक्टिविटीज ऑफ द माइंड की एक्टिविटीज फिर हम इससे भी नहीं डिटरमिन कर पाए. इट कुड नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ एनिमल्स. जानवरों की स्टडी हम कैसे करते कॉन्शियसनेस की? वी कैन नॉट आस्क एनी एनिमल कि हाँ तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड अस एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड देम. सो दिस डेफिनेशन वाज आल्सो रिजेक्टेड. हेंस in terms of study of behavior, now this was an interesting concept. Why? Because William McDougall जो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डिफाइन करा था साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, जिससे हम किसी के पैटर्न्स को पढ़ते हैं, हम किसी के बिहेवियर को पढ़ते हैं कि कोई बिहेव इस तरीके से कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है. दैट वी कैन स्टडी. वी कैन नॉट स्टडी सोल, वी कैन नॉट स्टडी माइंड, वी कैन नॉट स्टडी कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन. ओके, Science of Behavior. In his book Physiological Psychology published in 1905, he wrote, उसने क्या लिखा? Psychology may be best and most comprehensively defined as the positive science of the conduct of living creatures. Conduct means behavior. Behavior of living creatures. So that is psychology. ओके तो उसने एट द एंड 1905 अपनी बुक में फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो उसने पब्लिश करी थी, उसमें उसने साइंस ऑफ बिहेवियर कहा था. किसने? विलियम मैकडुगल ने साइकोलॉजी को, कि इट स्टडीज द कॉन्डक्ट ऑफ लिविंग क्रीचर्स, ऑल लिविंग क्रीचर्स. ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द टर्म बिहेवियर, कि बिहेवियर से क्या समझते हैं हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, बट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म बिहेवियर. ओके देखते हैं. एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी, सेज वुडवर्थ. वुडवर्थ ने 1948 में कहा था कि किसी भी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ हम किसके थ्रू करते हैं? हम एक्शंस के थ्रू करते हैं. दैट इज एक्टिविटी. और एंड बिहेवियर इज अ कलेक्टिव नेम फॉर दीज एक्टिविटीज. हम कुछ कर रहे हैं, हम अपना करियर पे फोकस कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं. हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि हमने करियर पे फोकस करना है तो इंडिपेंडेंट होने के लिए करना है, फैमिली पे फोकस करना है इज बिकॉज वी लिव इन एनवायरमेंट, या फिर हम एक ऐसी 4 लोगों से सराउंडेड होने चाहिए ऑल द टाइम जो हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेट करें. सो इन एक्टिविटीज को पूरा हमने क्या टर्म कर दिया? बिहेवियर टर्म कर दिया. Therefore, the term behavior includes all the motor और cognitive एक्टिविटीज क्या होती है? जिसमें हमारे एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. जैसे किसी पेन को उठाना, मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चे की. कैसे करते हैं? बचपन में उसको ग्रेन्स ऑफ राइस से पकड़ने देते हैं, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रिप और लेटिंग गो. ओके एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, की सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं हम कॉग्निटिव स्किल से, सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, की ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा, एंड क्या सोच रहे हैं आप. ठीक है. इमेजिनिंग एंड अफेक्टिव एक्टिविटीज लाइक फीलिंग हैप्पी, सैड एंड एंग्री. ओके सो हम इसमें देख सकते हैं कि बिहेवियर में क्या चीजें आती है. बिहेवियर में हम क्या लेते हैं? फर्स्ट थिंग मोटर स्किल्स, cognitive skills and affective skills. Alright, so ये 3 टर्म बिहेवियर को क्या करती है? जस्टिफाई करती है बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर को इन साइकोलॉजी. दिस इंक्लूड्स नॉट द कॉन्शियस बिहेवियर, कि जो हम होशो आवास में कर रहे हैं, बट ऑल्सो द सबकॉन्शियस जो हमसे ऑटोमेटिकली होता है, एंड अनकॉन्शियस
जिसको हम बिना जाने करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिव ओपनिंग योर फूड वाइल ईटिंग माउथ, ओपनिंग योर माउथ वाइल ईटिंग फूड. हम खाना खाते हैं अपने हाथ से, जैसे ही हाथ मुंह के पास आएगा हम उसको खोल देते हैं सो दैट वी कैन chew our food. Okay, so that is unconscious behavior ki they are well rested in our brain automatically since we were born. Okay, and hence covers only the not only the overt but also the covert behavior including all inner experiences and mental processes. ये सारा इसमें in plus mental processes को हम बिहेवियर टर्म करते हैं. ठीक है. However, it is not limited to the study of human behavior. It also includes behaviors of animals, insects, birds, and even plants. Anything that is alive in the biosphere, we term it is a biotic component of the planet. Psychology can be applied to them as well. Okay. Therefore, when we talk about psychology as the study of behavior, we mean study of behavior of all living organisms. In a nutshell, the term behavior refers to the entire life activities and experience of all living organisms. पूरी जीवन के जो उनके एक्टिविटीज रहते हैं, एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं. नेक्स्ट, साइकोलॉजी एज अ साइंस. हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कैसे देखते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस. अब देखो, हमने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? हर उस फिजिकल साइंस में क्या आता है? मैथ्स एंड फिजिक्स. लाइफ साइंसेस में आता है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. बायोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज हम एक बायोटिक कंपोनेंट पर वो चीज अप्लाई कर रहे हैं. देन कम्स नॉर्मेटिव साइंसेस विच इंक्लूड्स फिलोसफी फ्रॉम विच psychology has been derived from. Okay, in contrast to normative sciences, positive science study facts study करती है as they are and have little or no concern with what ought to be. क्या होगा उस पे जो पॉजिटिव साइंसेस है वो रैशन आउट नहीं करती है. पॉजिटिव साइंस किस पे करती है? ये चीज प्रूव हुई है, ये थियरम है, ये ऐसे डिराइव हुआ है, या फिर ये एक्सपेरिमेंट ऐसे कंडक्ट किया गया था एंड ये इसका रिजल्ट निकला है. ओके, तो ये ऑट टू बी वाला जो काम होता है ये होता है नॉर्मेटिव साइंसेस का. एथिक्स, अगर हम रिस्पेक्ट करें तो क्या होगा किसी चीज की? मॉरल्स, लॉजिक. अगर हम लॉजिक लगाए हम एक मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं. वो अगर मगर वाले वर्ड्स नॉर्मेटिव साइंसेस यूज करती है. ओके, साइकोलॉजी इन दिस सेंस, अगर हम क्योंकि फैक्ट्स की बात करें, साइकोलॉजी ऑल्सो studies facts of behaviors, then psychology in this sense easily falls in the category of positive sciences. positive science की कैटेगरी में फिर साइकोलॉजी फॉल करती है. what kind of positive science is psychology? साइकोलॉजी में क्या होता है? बिहेवियर स्टडी करते हैं हम. देखो, सिंस द बिहेवियर इज क्वाइट डायनेमिक, मतलब डिफरेंट चीजों से मिलकर बना होता है, एंड अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि सामने वाला क्या करने वाला है. वी कैन नेवर प्रिडिक्ट. क्रिमिनल जब क्राइम करता है आपको पता नहीं होता है सामने आपके क्रिमिनल है, बट ही डज द क्राइम. सो वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की ओर इशारा करता है. ओके, साइकोलॉजी कैन नॉट बी इक्वेटेड, इक्वल नहीं कर सकते जैसे अदर पॉजिटिव साइंसेज है जो प्योर पॉजिटिव साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. ये है प्योर पॉजिटिव साइंसेज है. And methods of the study of behavior are generally studied under behavioral science. behavioral science के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? study of behavior करते हैं. therefore it is categorized, क्योंकि ये purely नहीं है जैसी बाकी साइंसेस है, तो ये क्या होती है? डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस बोलते हैं कि अभी भी ये डेवलप हो रही है. देन डेवलप नहीं बोला जाता है उसको. ऑलराइट, नेक्स्ट, branches and fields of psychology. There are two branches of psychology. One is pure psychology and one is applied psychology. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्योर साइकोलॉजी क्या होता है. प्योर साइकोलॉजी provides the framework and theory of the subject. सब्जेक्ट की फ्रेमवर्क एंड थियरी वो जो प्योरली उसमें अप्लाई हो रही है. जो क्या करती है इसमें देखो क्या आता है. इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स,
techniques for the analysis, assessment, modification and improvement of behavior. Alright, ये क्या होता है? डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, कैसे बनते हैं और उनकी थियोरीज क्या है, तो इन सब से प्योर साइकोलॉजी डील करती है. अब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें. ये क्या है? ये फैक्ट्स है. व्हाट इज जो है, जैसा है. अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है? अप्लाई करनी पड़ती है चीजें. अप्लाइड साइकोलॉजी में आप चीजें अप्लाई करोगे. एप्लीकेशन बेस्ड जो साइकोलॉजी होती है वो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है. कैसे करोगे आप? इसमें क्या होता है? एनंसिएट किया जाता है एंड फाइंड प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन. आप उन चीज़ों को डिफरेंट सेटिंग्स में अप्लाई करने लगोगे. जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजी है, हम उसको क्लिनिक में हमारे पास डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनसे डील करते हैं उस चीज़ में कि इन हर एक की सिचुएशन में ये चीज़ कैसे अप्लाई की जाएगी. द डिस्कशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रूल्स, principles, theories and techniques with reference to real life situations takes place. इसमें क्या होता है? real life situations को consider किया जाता है. Okay? Next, branches of pure psychology. प्योर साइकोलॉजी पढ़ते हैं. वैसे जो हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है वो हमारा पार्ट होता है अप्लाइड साइकोलॉजी का, क्योंकि every child is different and with keeping in mind the individual differences at an educational setting, we are categorizing the educational psychology under applied psychology. Okay, all right. अब देखो branches of pure psychology क्या है? जनरल साइकोलॉजी, जो लार्ज फील्ड है जिसमें होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ साइकोलॉजी in relation to behavior of normal adult human beings. Normal adult human beings. Child psychology is not a general psychology, it is an applied psychology. All right. Abnormal psychology, जैसे इसमें क्या होता है? causes, symptoms, syndromes, description and treatment of abnormalities. For example, किसी को hallucinations हो रही है, किसी को paranoia हो रहा है, तो paranoid हो रहा है कोई, तो ये चीज़ें उसमें क्या होती है? abnormal psychology में आती है. Next is social psychology. Deals with group behavior and interrelationships of people among themselves. Group dynamics, कि सोसाइटी में हमें एज एन इंडिविजुअल कैसे बिहेव करना है एंड सोसाइटी में एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इसके लिए भी रूल्स एंड टेक्निक्स है. ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती डिफरेंट. आप कहीं भी जाओगे सोशल सेटिंग में आपको एक जैसा बिहेव करना है. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्योर साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, नाम से ही पता लग रहा है साइंटिफिक चीज़ें जहाँ पर यूज हो रही है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आती है. ऑलराइट. देन इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होता है? जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है, जो डॉक्टर से हो, जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, द ब्रेन, द नर्वस सिस्टम एंड फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड्स इन रिलेशन टू द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि वो कैसे बिहेव करेंगे, चलेंगे कैसे, बोन्स का यूज हो रहा है, ग्लैंड्स का यूज हो रहा है, तो वो चीज़ें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में आती है. नेक्स्ट इज पैरासाइकोलॉजी विच डील्स विद कैसे केसेस ऑफ क्लेम्ड रीबर्थ, जो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं उन वो पैरासाइकोलॉजी के थ्रू ट्रीट होते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट इज जियो साइकोलॉजी. जियो नाम से पता लग रहा है ज्योग्राफिकल साइकोलॉजी. व्हाट डज दिस डिस्क्राइब? रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल एंड लैंडस्केप विद द ह्यूमन बिहेवियर, की एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है या हमारी अर्थ के लिए हमें क्या क्या करना है. जो इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं उन्हें हमने कैसे जाकर मनाना है. Next is developmental psychology. Describes and explains the process and products of growth and development in relation to behavior of an individual from birth to old age. Since development is a never ending process, जो development psychology है वो birth से old age तक focus करती है. Alright? इसमें क्या आता है? It is also subdivided into child psychology, अडोलेसेंट साइकोलॉजी एंड अडल्ट साइकोलॉजी. ये तीनों चीज़ें बेशक हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं बट ये डेवलपमेंट में भी आती है. चाइल्ड, अडोलेसेंट एंड अडल्ट एंड ओल्ड एज, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट साइकोलॉजी में भी आती है. Next, branches of applied psychology. The most important one according to our syllabus is the educational psychology, which seeks to apply the psychological principles, theories and techniques to human behavior in educational situations. Whenever you are sitting in a school and as a teacher, I must say,
आई मस्ट से एज अ टीचर देन व्हेन यू आर इन अ क्लास एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशनल सेटिंग में हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सबसे पहले माइंड में रखना है कि एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम, सबका लर्निंग पैटर्न डिफरेंट होता है, सबका एनालाइजिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, एंड सब अलग अलग बिहेवियर के आते हैं. सम आर इंट्रोवर्ट, सम आर एम्बिवर्ट, सम आर इंट्रोवर्ट्स, सो वी हैव टू कीप ऑल दैट इन माइंड. Okay, it also focus on the aspects of the teaching learning process, including the learner, the student which is sitting in front of you, the learning process, the learning material, learning environment. Learning process कैसा होता है कि पहले आप बच्चे को नोट्स दोगे या एक डिडक्टिव या इंडक्टिव मेथड से उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देंगे. एंड देन लर्निंग मटेरियल, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो उसको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू आप सिखा रहे हो या आप एक क्लासरूम लर्निंग का एनवायरनमेंट दे रहे हो. विच कम्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड द टीचर. टीचर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी का पढ़ना, बिकॉज नाउ अ डेज द लर्निंग हैज़ बिकम चाइल्ड सेंटर्ड, इट इज़ शिफ्टेड इट्स नैरेटिव फ्रॉम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, और अब चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमें अपना पूरा डोमेन सेट करना पड़ता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का. नेक्स्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी. जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थेरेपी लेने लोग जाते हैं, उनको वो हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, सो डॉक्टर्स ऑल्सो अप्लाई दिस डिफरेंटली टू एवरी पेशेंट एंड एवरी सेटिंग. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. ये क्या करता है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स for studying human behavior in terms of industries environment, such as ascertaining the taste and interest of customers, advertising the sales of products, कि हम एक एज अ कंपनी कैसे ग्रो कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को कैसे खुश रख सकते हैं, एनवायरनमेंट को, सोशल अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल कर सकते हैं, तो ये सारा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आता है. Next is legal psychology, which is sometimes also known as criminal psychology, which deals with behavior of clients, कि कोई ऐसा behave कर रहा है तो क्यों कर रहा है, criminals, witnesses, etc. It contains subject matter and improving the ways and means of detection of crimes. Crimes को detect करना, उनकी identification of false witness, कि कौन अपना झूठा गवाह लेकर आया है उसको identify करना, and other complex legality issues. जो इस चीज़ से related psychologist deal करता है वो लीगल साइकोलॉजिस्ट डील करता है. नेक्स्ट इज मिलिट्री साइकोलॉजी. इट डील्स विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज, जैसे PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जो पेशेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर हैज़ गॉन ऑफ टू वॉर एंड ही गेट्स इंजर्ड एंड ही इज़ ब्रॉट बैक. सो वॉर का जो ट्रॉमा है वो उसके माइंड में काफ़ी टाइम तक रहता है, तो उस चीज़ से डील करने के लिए हमने मिलिट्री साइकोलॉजी एक फील्ड अप्लाइड साइकोलॉजी में लाई है. Next is political psychology. Judgment of public opinion, group behavior, qualities of leadership, psychology of propaganda and suggestion, the art of diplomacy. Politicians use this kind of psychology ताकि लोग जो mob है वो उनके control में all the time रहे. All right? देखो, to summarize, psychology is considered as the science of behavior covering all types of behavior of all living organisms. Psychology is quite scientific in nature as it believes in the relationship of cause and effect, कि कोई चीज़ हो रही है तो उसका अफेक्ट माइंड पर क्या पड़ेगा, उसके अफेक्ट से इंसान का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा. नेक्स्ट, it also possesses a universally accepted body of facts and believes in modification and alteration in its principle through future research and findings. कि फ्यूचर पास्ट में हमने इस प्रॉब्लम से ऐसे डील किया था, लेकिन अब हमें डिफरेंट सेटिंग मांग रहा है ये, तो how do we cope up with this problem of a person's behavior in some kind of setting? All right, it is also termed as a developing positive science of behavior as it is in the process of becoming an objective, exact and accurate as possible. डेवलप्ड साइंसेस क्यों नहीं बोला जाता, बिकॉज ये फैक्ट बेस्ड तो है, लेकिन इसका क्या चलता है, ये वेरी करती है, डायनेमिक है ये, तो ये डेवलपिंग बोला जाता है पॉजिटिव साइंस में. द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी वाइड एज इट स्टडीज, डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो बिकॉज नो लिमिट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. आजकल के लोगों को थेरेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है. वो किस वजह से हो रही है, इसी वजह से हो रही है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, आपके अंदर रह गई चीज़ें हैं, वो चीज़ कोप अप नहीं कर पा रहे और वो बाकी सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है. Alright, so scope of psychology can never be underestimated because this is always a wide growing branch and because people come up with all sorts of problems nowadays. Alright, the main branches of psychology are pure and applied, child psychology and
educational psychology are both considered important parts of applied psychology. Applied psychology के ये दोनों बहुत important part है. Alright, so this concludes the lecture, and this was lecture 1 and just a quite overview of the introduction to psychology. Next lecture will be based on introduction to educational psychology, and after that we will start diving into more psychological topics such as the theories given by various psychologists, or the domains of psychology such as memory, intelligence and everything. So that's it for this video.